ओके बच्चे, कुछ बच्चों का सवाल था कि कैसे करें प्रिडिक्ट आउटपुट। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको आएगा करने। जैसे ये सवाल है प्रिडिक्ट आउटपुट का, इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि ड्राई रन टेबल बना के भी किया जा सकता है। ड्राई रन टेबल बना के कर सकते हैं। तो ये बिगिनर के लिए है ड्राई रन कैसे बनाते हैं, बट कोशिश करिए कि आप अपने अपने स्टाइल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से करिए। तो जैसे मान लीजिए अगर हम स्टेटमेंट वाइज इसको मार्किंग करना चाहें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है कौन कौन से स्टेटमेंट पे है, तो ये जो पहला वाला है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया, और तीसरे स्टेटमेंट के अंदर ही बाकी सारे सब स्टेटमेंट है, मतलब इनका पार्ट है। जब तक ये लूप चलेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो लेट्स सी, कलर चेंज कर देते हैं। तो जब पहला स्टेटमेंट रीड करेगा तो एस के अंदर ये जो कैरेक्टर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है, ये एस नाम के आइडेंटिफायर में सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब हम एल आइडेंटिफायर के अंदर एस डॉट स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो स्प्लिट फंक्शन करता क्या है कि जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स में, जैसे पूरी स्ट्रिंग में रेसर को एक सेपरेट वर्ड बना देगा। ओके, इसके बाद कार को एक सेपरेट वर्ड बना देगा। ओके, इसके बाद रडार को एक सेपरेट वर्ड बना देगा। तो जब ये स्प्लिट फंक्शन रन करेगा तो रिटर्न में जो हमें रिज़ल्ट आ रहा है ये उसका आउटपुट है जो एल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि गिवन स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में ये स्प्लिट कर दिया, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। और डेटा टाइप जो है एल के अंदर वो किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। हमें पता है कि लिस्ट के फॉर्म में हर एलिमेंट को हम किससे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स वैल्यू से। इसका मतलब रेसर का जो इंडेक्स वैल्यू है 0, इसका 1, इसका 2। ओके, यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। जब थर्ड स्टेटमेंट आपका पाइथन इंटरप्रेटर रीड करेगा तो रिमेंबर यहाँ W का जो वैल्यू हमने यूज़ किया है एज ए आइडेंटिफायर नेम, ये डिपेंड करेगा L पे। L हमारा क्या है, ये सारा लिस्ट वैल्यू। तो जो W का वैल्यू होगा वो एक एक करके हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो फर्स्ट टाइम W का वैल्यू हमारा क्या होगा, जब ये पहली बार लूप चलेगा, इसको हम लूप नंबर 1 दे रहे हैं। जब आपका लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो W के अंदर जो वैल्यू होगा वो होगा रेसर। ठीक है, अब ये वैल्यू W के अंदर चला गया। अब लूप के अंदर आप देख सकते हैं एक और हमने कंडीशन यूज़ किया है, वो है क्या, अपर फंक्शन। और अपर फंक्शन का वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रहा है, एक्स के अंदर। तो जब W डॉट अपर फंक्शन कॉल होगा तो ये पूरा स्ट्रिंग कीवर्ड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। तो ये हो जाएगा आपका RACER। ठीक, तो x के अंदर अब वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल फॉर्म में। इसके बाद देखिए हमने कंडीशन दिया है इफ़। अब इफ़ के अंदर x डबल इक्वल टू यूज़ किया हुआ। डबल इक्वल टू का मतलब है कंपेयर करना। x के अंदर वैल्यू क्या है, रेसर। और इसके बाद हमने x के बाद इस टू करके -1 दिया, मतलब फर्स्ट वैल्यू भी नहीं दिया है, सेकंड वैल्यू भी नहीं दिया, और लास्ट वैल्यू हमने -1 दिया है। जब भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लिस्ट में करते हैं तो लिस्ट का जो एलिमेंट होता है वो रिवर्स ऑर्डर में शो करता है। मतलब ये जो भी एलिमेंट है आपका लिस्ट में, एक्स के अंदर अभी राइट नाउ कौन सा एलिमेंट है, रेसर, कैपिटल फॉर्म में, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में RECA और R। अब आप देखिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज़ करें तो कंपेयर किया जाएगा वैल्यू। यहाँ पे रेसर है और यहाँ पे RECAR, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं। मतलब ये जो कंडीशन इसमें मेंशन किए हैं ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जा रहा है तब हम किस कंडीशन पे चले जाएंगे, जंप होके एल्स वाले पार्ट पे आएंगे।
अब एल्स में देखिए आई इन डब्लू लिखा हुआ है, याद रखिए डब्लू के अंदर वैल्यू कौन सा है अभी, जब हम एल्स पार्ट पे जाएंगे तो डब्लू के अंदर वैल्यू कौन सा है, एल्स पार्ट के अंदर डब्लू के अंदर रेसर है, कैपिटल है कि स्मॉल है, तो स्मॉल है, कौन सा वैल्यू है, स्मॉल, RACER, ये वैल्यू स्मॉल फॉर्म में, पहला कैरेक्टर कैपिटल है बाकी स्मॉल है। अब यहाँ पे देखिए लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आई इन डब्लू। अब यहाँ सिंगल वर्ड है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और जब हम प्रिंट आई यूज़ करेंगे तो एक एक कैरेक्टर को ये एक्सेस करेगा, लेकिन हम साथ में एंड यूज़ कर रहे हैं, एंड कीवर्ड, इस कारण से सारे कैरेक्टर एक लाइन में प्रिंट होंगे। लेकिन जब भी वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, जैसे पहला कैरेक्टर R प्रिंट करेगा तो ये इसके साथ हैश सिंबल को अटैच करता हुआ जाएगा, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करेगा A, फिर हैश, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करेगा C, फिर हैश, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करेगा E और फिर हैश, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करेगा R और फिर हैश। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है तो ये न्यू लाइन क्रिएट करेगा, मतलब आपका कर्सर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट लिख देते हैं कि पहला आउटपुट जो हमारा जनरेट हुआ है वो क्या है। तो पहला हमारा है कैपिटल R हैश स्मॉल a हैश स्मॉल c हैश स्मॉल e हैश और स्मॉल r हैश, और कर्सर हमारा अब नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अभी हमने लूप के अंदर कौन से स्टेटमेंट में, पहला इटरेशन में, मतलब पहला वैल्यू हमने एग्जीक्यूट करा लिया। अब जब दोबारा से ये W के पास जाएगा तो W का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में W का वैल्यू आपका हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट। तो सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट क्या है, कार, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कार। अब हमारा W का जो वैल्यू है उसके अंदर हम अपर फंक्शन यूज़ करेंगे, तो X के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल लेटर CAR, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन के अंदर X के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं, और क्या करके कंपेयर करा रहे हैं, रिवर्स करके। तो कार के वैल्यू को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा RAC। पूछ रहा है क्या दोनों वैल्यू बराबर है, इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, ये पूछ रहा है क्या दोनों वैल्यू बराबर है, ओरिजिनल X का वैल्यू और रिवर्स वैल्यू। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो हम कहाँ जंप करेंगे, हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर अब W का वैल्यू क्या है, कार, तो I का जो वैल्यू है वो एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, लेकिन एंड स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, इसका मतलब सेम लाइन पे प्रिंट करेगा। तो अब जो वैल्यू ये प्रिंट करेगा वो होगा C, कैपिटल C, फिर हैश, फिर स्मॉल a, फिर हैश, फिर R और फिर हैश, और फिर से प्रिंट स्टेटमेंट को रीड करेगा। तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। अब जब ये वापस से थर्ड स्टेप पे आएगा, डेट मीन्स लूप के थर्ड वैल्यू को जब ये एक्सेस करेगा W, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, रडार। अब W के अंदर वैल्यू कौन सा आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट, जो कि हमारा क्या है, रडार। ठीक है। अब फिर से सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा, W डॉट अपर फंक्शन यूज़ किए हैं, तो X के अंदर ये सारा वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में। अपर फंक्शन क्या करता है, सारे कैरेक्टर को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो RADAR, ठीक। और फिर कंडीशन हमने लगाया कौन सा, कि उस एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके कंपेयर कराना। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो RADAR। अब हम कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे दोनों वैल्यू क्या है, बराबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर फिर से लूप है, दैट मीन्स ये नेस्टेड लूप है।
अब इसमें हम x के वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो x का वैल्यू हमारा क्या है, रडार है। हर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, एंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब सारे कैरेक्टर एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो पहले R और एंड में कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है, स्टार, तो यहाँ पे स्टार। याद रखिए x के अंदर सारे जो कैरेक्टर वो कैपिटल है, तो R के बाद A कैपिटल स्टार, D कैपिटल स्टार, A कैपिटल स्टार, R कैपिटल स्टार। तो हमारा जो थर्ड आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे R स्टार, A स्टार, D स्टार, A स्टार, R स्टार। अब इसके बाद जब ये वापस से जाएगा तो सारे एलिमेंट क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये आपका फाइनल आउटपुट शो होगा। तो इस तरह से आप टेस्ट टेबल अपने अकॉर्डिंग बना के चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से आउटपुट प्रिडिक्ट हो रहे हैं। इसी से सिमिलर क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जिसमें माइनर चेंजेस किए हैं, लेकिन ये चेंजेस भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जैक्टली सेम आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। तो ये दो चेंजेस करने के बाद जो सवाल आपको हम ग्रुप में पोस्ट करने हैं उसको खुद से सॉल्व करके देखिए क्या आपका रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट भी हम पोस्ट कर दे रहे हैं ताकि आप कंपेयर करा सकें कि आपका आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है कि डिफरेंट। कोशिश करिए सवाल को अपने से प्रैक्टिस करने का। ओके।